कहीं और जा रही है, यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो पता नहीं लग रहा है। तो अलग से इसकी रिकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, और इसमें गूगल मीट में इसकी रिकॉर्डिंग संभव भी नहीं है। ठीक है। और वैसे हम करेंगे तो वॉइस में किसी को समझ ही नहीं आएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग तो पॉसिबल है पर वो कैसे समझ ही नहीं आएगा इसके बिना ना, पिक्चर्स के बिना। तो मैं बाद में डाल दूंगी ये। हाँ जी। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं रिकॉर्ड? नहीं कोई नहीं, आप रहने दो, हम एक वीडियो बना लेंगे इसकी और डाल देंगे बाद में। ठीक है, अभी आप इसे समझने का प्रयास करो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है हमारे जड़ जगत, किस पे, ये जो सारे ब्रह्मांड यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इसमें देखो कितना छोटा, अपने मोबाइल में भी देख लोगे, यहाँ विजिबल है तो यहाँ पे देख लोगे। मुझे पता नहीं है ये आपको यहाँ पे कितना विजिबल हो पा रहा है, हो रहा है विजिबल? मुंह से दीदी बोल दिख के रहा बताओ है। दीदी, क्या है फिर ये दिखेगा हमें। ये देखो, क्या ये है? जो ये छोटे ब्रह्मांड है, ये बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, हाँ, उससे बड़ा, अब दिख रहा है, आप बता रहे हो ना मुंह से, उससे तब पता बड़ा। चल रहा है। तो इसमें क्या है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं, ये है हमारा कारण जल, ये लिखा हुआ ना कारण जल, और ये लिखा हुआ हाँ है जी। विरजा। विरजा नदी क्या है? कारण जो जल ये के नीचे क्या लिखा है दीदी? विरजा नदी, विरजा नदी, ठीक है। ये बिरजा नदी ही गंगा जल है। ये ही जो है, जब वामन अवतार में आए थे ना भगवान, राजा बलि के पास, जब उन्होंने 3 पैरों से नापा था सारे ब्रह्मांड को, एक पैरों से पूरी भूमि, एक पैरों से पूरा ब्रह्मांड, तो यहाँ पे हमारे ये, यहाँ पे छेद हो गया था ब्रह्मांड में, जो जैसे ब्रह्मांड की आउटर लेयर बताई जा रही है ना, तो यहाँ से छेद होके फिर ये कारण जल उसमें आ गया था, तो ब्रह्मा जी ने उसको अपने कमंडल में लिया, और फिर उसको इस पृथ्वी पर उतारने के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं में लेके यहाँ उतारा था, नहीं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड डूब जाता। इतना इसका फ्लो होता है। इसी विरजा नदी में सारे के सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं, और ये अनंत कोटि हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। इन्हीं सब में कहीं कहीं प्रकट लीला चल रही है, कहीं दृश्यमान प्रकाश चल रहा है श्री कृष्ण की लीलाओं का, कहीं चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, कहीं श्री राम की लीला चल रही है, कहीं पे इसी तरह से धीरे 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 सब में अलग अलग लीलाएं चल रही हैं, ठीक है, अनंत कोटि स्थानों पर। अब हम इसका एक्सपेंशन लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बोलना ही पड़ेगा, आज मैं देख हाँ रही हूँ जी, एक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये जो सारे के सारे ब्रह्मांड है, अब टिकेंगे किस पे? ये बोल रहे कहाँ पर टिकेंगे? अच्छा कोई ना एक रिकॉर्डिंग कर ही लो, मतलब अगर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो वॉइस, तो थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाएगा सबको समझने में। ठीक है। तो यहाँ पर, नहीं मैं ये कह रही हूँ, कोई अगर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है इसकी तो कर सकते हैं, अगर वीडियो रिकॉर्ड। चलो ठीक है, देखो यथासंभव हम प्रयास करते हैं, नहीं तो बाद में डाल देंगे, ठीक है। चलो। तो ये यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये अनंत शेष भगवान है, नीचे देख रहे हो आप, ये कितने सारे फन है यहाँ पर, दिख रहे हैं सबको? अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, अगर यहाँ नहीं दिख रहे हैं तो। हाँ, जी दिख रहे दीदी हैं, दिख रहे हैं। दिख रहा है, ठीक है, दीदी ये दिख रहा है। अनंत शेष भगवान है, ये है ना, अनंत शेष श्री शंकरशन लिखा है ना यहाँ पे। तो ये भी कौन है? बलदेव प्रभु के प्रकाश हैं, ठीक है, बलदेव प्रभु ही अनंत से, शंकरशन हम लेंगे वो बलदेव प्रभु हैं सब जगह, जितने भी प्रभु होते जा रहे हैं ना अवतार, वो सारे बलदेव प्रभु हैं। ठीक है। अब क्या है, ये बलदेव प्रभु इस रूप में आ गए यहाँ पे अनंत शेष शंकरशन के रूप में। अब जो इनके हमें सिर दिख रहे हैं ना, इनके सिरों पर ये सारे के सारे जो ब्रह्मांड है, ये अपने शीश पर धारण करते हैं राई के दाने के बराबर। तो ये यहाँ पे इनके राई के दाने के बराबर सब रहते हैं सारे ब्रह्मांड। कभी बताया जाता है कि कभी भूकंप आ दीदी, रहा है एक या चीज बताओ। हम्म, ये जो है शेषनाग, आप बता रहे संकर्षण, ये ब्रह्म इनके भी नीचे है क्या? ये आ, किसके से? ये ये जो ब्लैक पार्ट दिखाया आपने, 1/4 जो है, ये इसके भी ये नीचे है क्या हाँ ये? हाँ हाँ हाँ, यहीं पे तो गलती कर रहे हैं, नीचे नहीं है, ये कारण जल में है, विरजा नदी में। अच्छा। विरजा नदी का जो जल है, देखो वहां ये तैर रहे हैं ना ये चार्ट सारे। में देखो, यहाँ बने हुए ना। अच्छा, ये ऊपर है वैसे। दीदी ये तैर रहे हैं, ये हमें बताने के लिए तो पिक्चराइज तो करना पड़ेगा ना कहीं, क्योंकि अच्छा, लेकिन इसके ये है ऊपर, कहाँ पर? हाथ से बताओ, आप डंडे से बताओ, कहाँ पे है ये? ये देखो मैं बता रही हूँ, ये देखो, ये जैसे यहाँ अनंत शेष बनाए ना, इसके ऊपर ये हाँ। ब्रह्मांड का पूरा एक ब्रह्मांड को एक्सपेंड करके बताया गया है कि अच्छा। ब्रह्मांड में अंदर क्या क्या है। तो इनके सिरों पर ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड, इनके सिरों पर राई के दाने के बराबर अनंत कोटि।
और ये विरजा अच्छा। नदी में ही है, ठीक है। तो ये तो सारा चित्त जगत है, ये सारा जो अब नीचे नहीं लेंगे इसको, हम गोल में लेंगे, देख रहे हो गोलाई में बनाया हुआ है सारा, ऐसे देख हाँ रहे हो। जी। तो ये गोलाई में, इसका मतलब ये है कि ये चित्त जगत, वो जो विरजा नदी का जल है जो जड़ के लिए बनाया गया, जहाँ पे ब्रह्मांड घूमते हैं, गोल है ये, है ना। अब इसके हाँ अंदर हम जी। और अंदर 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 जाएंगे तो इसके अंदर ये ब्रह्मांड तैर रहे हैं, तो उसके बीचों बीच ये शेषनाग है, अनंत शेष जी, जो संकर्षण है, ठीक है। बलदेव प्रभु है, इन्हीं के ऊपर ये सारे ब्रह्मांड टिके हुए हैं, पानी में तैर रहे हैं पर इनके शीश पर टिके हुए हैं, तभी ये सारे लोग चल रहे हैं, ठीक है। माता अब क्या ठीक जी, है। हुआ, हाँ जी, माता जी मैं कह रहा हूँ, आपने बोला कि ये विरजा नदी है, तो विरजा नदी में सारे मतलब ये ब्रह्मांड तैर रहे हैं, और ब्रह्मांड जो है वो शेषनाग जी के फनों पे है, यही हाँ ना? जी, राइट, उस पे ही स्थिरता आ रही है इनको, है ना। अभी क्या यहाँ पर हाँ। देखेंगे हम, कानो दक्षाई विष्णु है ये, कारण जल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कारण दक्षाई विष्णु, महाविष्णु, ठीक है। आप लोग अपने मोबाइल में देख सकते हैं अगर यहाँ आपको ना दिख रहा हो, ठीक है। ये कारण दक्षाई विष्णु, इनके रोमकूपों से, जितने भी इनके रोमकूप हैं, जैसे हमारे रोमकूप होते हैं ना, जितने भी हमारे बाल होते हैं शरीर पे, तो उसके जो भी कूप होते हैं, यानी रोमकूप, जो पोर्स बोलते हैं जिनको हम, इनके पोर्स से ये ब्रह्मांड निकलते ही रहते हैं लगातार, इसलिए ये अनंत कोटि है, बुलबुले की तरह निकलते रहते हैं, तो कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई और बड़ा होता है, कोई और बड़ा होता है। इसमें हमें बोल दिया हजारों सहस्र के भी ब्रह्मा होते हैं, और जितने जितने बड़े होते जाते हैं ब्रह्मांड की आयु भी उतनी ही बड़ी होती जाती है, और उसी में हम हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं। तो हम जो हैं अभी हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, इसमें जो भी ब्रह्मांड आपको सबसे छोटा नजर आ रहा होगा उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा होते हैं, और हम लोग अभी सबसे छोटे ब्रह्मांड के अंदर हैं, इसके चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, ठीक है, चार चार मुख हैं उनके। तो सबसे छोटे ब्रह्मांड का फिर यहाँ पे एक सबसे छोटे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन दिया गया है, ब्रह्म संहिता के अनुसार गुरुदेव ने इसको बनवाया है, पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये लेयर्स बता दी कि ब्रह्मांड की लेयर्स कितनी होती है ना। इस पे आप अगर देखोगे तो क्लियरली लिखा हुआ है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि और मन। तो इससे हमारा क्या बना, मन, बुद्धि, अहंकार से सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर किससे बना हमारा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको। एक बार दोबारा बोलना बेटा, एक बार दोबारा बोलना। हाँ, ये जो हमारे तीन, एक तो सूक्ष्म शरीर होता है हमारा, एक स्थूल शरीर होता है ना। स्थूल शरीर किससे, पंच तत्व से बना हमारा, हमारा बना इसी से, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और हमारा सूक्ष्म शरीर किससे बना, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 8 कलर्स में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ब्रह्मांड की आउटर लेयर है ये इन्हीं 8 तत्वों से बनी है, ठीक है। इसको भी भेद कर हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए। हरे कृष्णा महामंत्र की देखो ये बेल बनी हुई है ना, कितनी सुंदर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा लिखा हुआ है, इससे हम वहां पर पहुंचेंगे गोलोक धाम में, ठीक है। अब हम इस ब्रह्मांड को समझेंगे कि हम जिस ब्रह्मांड के अंदर रह रहे हैं वहां पर हो क्या रहा है। अभी तक हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, पूज्यपाद नारायण महाराज की धारा में आने से पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, या तो हम स्वर्ग जाते हैं या फिर नरक जाते हैं। पर अगर आप यहाँ पर नरक में आओगे तो सबसे लास्ट जो हमारा सबसे नीचे, अभी तो इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल को बोला गया पितृलोक तथा नरक। नरक यहाँ पे है, और पितृलोक भी, जिसके पितृ नरक में जाते हैं वो वही बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अभी हम बहुत ज्यादा एक्सपेंशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमें पूरा चार्ट आज ऊपर तक समझना है, इनमें अंदर होता क्या है वो धीरे 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 क्लासेस में सब आता चला जाएगा, ग्रंथों में भी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इससे आए सारे ब्रह्मांड, कौन आए, भगवान ने 3 रूप लिए, बलदेव प्रभु ने, बलदेव प्रभु यहाँ समझ लेंगे कृष्ण नहीं आ रहे हैं अवतार लेकर, ठीक है। बलदेव प्रभु आ रहे हैं जी, यहाँ तक कि जो हमारे विष्णु भी है ना वो भी बलदेव प्रभु ही है, वो भी कृष्ण नहीं है, वो ही विष्णु भी भगवान वो ही बनकर आ रहे हैं, बलदेव प्रभु। और कृष्ण के दाएं अंग से निकली थी बलदेव प्रभु, और बाएं अंग से निकली थी श्रीमती राधिका, फिर उन्हीं का एक्सपेंशन हुआ था, सारे के सारे जो जीव बने, जो चित्त जगत के बने और जो जड़ जगत के बने। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। हाँ जी दीदी। चलो, हाँ दीदी। चलो ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं कि अब इस ब्रह्मांड को हम कैसे, जिस ब्रह्मांड में हम इस समय रह रहे हैं, तो वो ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड भी अनंत कोटि हैं, ठीक है। अब इस वाले ब्रह्मांड में क्या हो रहा है
कि सबसे पहले तो ये जो हमारे कारण दक्षाई जल से जो निकल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, ये ब्रह्मांड हो गया। अब इस ब्रह्मांड में क्या हुआ, एक विष्णु तो हमारे यहाँ थे जो कारण जल में थे, कारण दक्षाई विष्णु, महाविष्णु। अब क्या हुआ, दूसरे रूप में विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर गए, जितने भी ब्रह्मांड हैं छोटे बड़े, और जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसमें उतने ही बड़े विष्णु हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये देखो जो हम देखते हैं ना कि शेषनाग पे और लक्ष्मी जी उनका चरण चापन कर रही हैं। देखो आप अपने फोन में देखो कि लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं, जो शेषनाग पे लेटे रहते हैं जल के अंदर, समुद्र के अंदर, हाँ वो जी। वाले शिरो है ना, ये वाले गर्भोदक्षाई विष्णु इनसे हाँ कहा हाँ। जाता है। यहाँ लिखा हुआ है हमारा गर्भोदक समुद्र, ठीक है। तो गर्भोदक समुद्र में ये हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु आ गए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया, तो इनके फिर कमल की नाल निकली, ये गिरी है ना कमल की नाल, और ये कमल का फूल, इस पे ब्रह्मा जी, तो ये कौन हो गए, ब्रह्मा जी को इन्होंने बनाया गर्भोदक समुद्र में, ठीक है। ब्रह्मांड की रचना करने के लिए क्या हुआ, पहले भगवान विष्णु आए यहाँ पर पहले उनके इससे ये निकले, ठीक है, ब्रह्मांड निकले। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कमल की नाल से ब्रह्मा जी को बनाया। फिर ये जो सारी सृष्टि और सारे लोक वो ब्रह्मा जी ने बनाए, ठीक है। फिर ये लोक बन गए सारे, 7 लोक ऊपर हैं पृथ्वी को सहित, और 7 लोक नीचे, 14 लोक इस ब्रह्मांड के अंदर है। अब इसमें नीचे सारे लोअर लोक हैं, जिसमें राक्षस असुर और ये सब इस तरह के लोग होते हैं यहाँ पे, कि कहीं पे हम राक्षस होते हैं, कहीं पे जीव असुर रहते हैं, कोई हमारे उनका स्थान है राक्षसों का पिशाचों का, इस तरह से हैं ये सारे नीचे के लोग। और जो ऊपर के लोग हैं वो सारे तपस्वियों के होते हैं, इसमें भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। तो सत्यलोक जो है वो ब्रह्मा जी का होता है, ठीक है। तपोलोक में तपस्या करते हैं, इस तरह से है। जनलोक में सप्तऋषि रहते हैं, स्वर्ग लोक में इंद्रलोक होता है ना, भूवर लोक में राक्षस और प्रेत गण रहते हैं, इस तरह की दीदी, चीजें। तो ये सारे जो बनाए हैं नीचे के लोग और ऊपर के लोग, ये जो बताए हैं, ये सारे गर्भोदशाई विष्णु ने बनाए हैं, हाँ ये ब्रह्मा सारे, जी ने। ये वाले हाँ जो हाँ 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 गर्भोदक समुद्र में है, ब्रह्मा जी उन्होंने बनाए हैं ये सारे लोग, ऊपर के नीचे के। हाँ, ये ब्रह्मा जी नहीं है, ये विष्णु है। ये तो वो विष्णु है, में, गर्भोदशाई विष्णु है। हाँ इन्होंने इन्होंने ये सारे ब्रह्मा जी लोग, बनाए, इन्होंने हाँ ब्रह्मा जी बनाए, और ब्रह्मा हाँ जी ने बनाए फिर ये सब, या हाँ इसी गर्भोदशाई सब, विष्णु ने बनाए? हाँ नहीं, ये गर्भोदक्षाई विष्णु ने बनाए हैं सारे लोग, और ब्रह्मा जी ने क्या बनाया फिर? ब्रह्मा जी ने जीव बनाए फिर, अच्छा, ठीक ठीक है। है। दीदी दीदी मैं पूछ रहा था, बोलो। ये जैसे आपने जो बताया कि मतलब लाइक ये ब्रह्मांड है, इसमें इस लोक में सप्तऋषि रहते हैं, तो सर हर सारे ब्रह्मांडों में भी सप्तऋषि अलग अलग होते हैं? सेम, बिल्कुल अलग अलग। जब भगवान कृष्ण का इतना एक्सपेंशन है, जब ब्रह्मा जी का इतना एक्सपेंशन है, जब दुर्गा देवी का इतना है, तो हर जगह पे हर ब्रह्मांड में ही है ना विराजमान, और सब अलग अलग है, जीव तत्व ही है, ये ब्रह्मा भी जीव तत्व है, यहाँ पे सब जीव तत्व है। ओके। जो 100 साल तक वर्ण आश्रम धर्म का भली भांति पालन करता है, उसको फिर उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा बनाया जाता है, अगली योनि उसकी ब्रह्मा की हो जाती है। फिर जीव ही कोटि होते हैं ब्रह्मा पर। अगर कोई जीव ऐसा मिलता ही नहीं कभी कि उसने 100 वर्ष तक इसका वर्णाश्रम धर्म का पालन किया हो, तब फिर जो है भगवान को ही ब्रह्मा बन के आना पड़ता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक एक करके बोलो प्लीज। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी क्या है, जीव और वो दोनों मिक्स होते हैं फिर, नहीं तो ये ब्रह्मा जी ही आ जाते हैं शिव बन के, अगर ये भी अच्छा पालन करते हैं तो अपना, ये मिक्स हो जाते हैं। चलो इस चीज में ना हम बाद में जाएंगे, अभी आज आप हरे ब्रह्मांड कृष्ण, को समझ लो। हरे कृष्ण। मैं एक पूछ रही थी, जो गर्भोदशाई विष्णु जी है ना, उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया, तो ब्रह्मा जी एक जीव है, तो जो गर्भोदशाई विष्णु ने 14 लोग उन्होंने बनाया, 14 भुवन लोग तो ब्रह्मा विष्णु जी ने बनाया ना, हाँ ब्रह्मा ने 14 थोड़ी लोग, बनाया। हाँ 14 लोग इसी पे बन गए, ब्रह्मा जी अब इसमें जीवों को डालेंगे। लोग तो उन्होंने विष्णु जी ने बनाया ना, 14 लोग तो। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मा जी तो खाली, वो तो जीव तत्व है, वो जीव तो जीवों तत्व को नहीं बनाया है, ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम गलत हो रहे हैं दीदी, जीव तत्व हाँ तो हैं, पर हाँ उन्होंने 100 वर्ष तक वर्ण आश्रम धर्म का पालन किया, है ना। हाँ, तो वो तो उन्हें है, ये हाँ ठीक है। ब्रह्मा जी की पोस्ट मिल गई कि अब तुम इसका जो है सारा देख रेख अब तुम करो, इस ब्रह्मांड की, इस ब्रह्मांड अब की वो जॉब उन्हें दे चलाने का दी गई। मतलब, जो चलाने का वो करते हैं, लेकिन वो बना नहीं सकते, वो तो जीव बना सकते हैं खाली ना।
हाँ, जीवों को वही भेजेंगे, कौन से लोक में कौन सा जीव जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, वो सारा इन्हीं का काम है, ब्रह्मा जी का। हाँ जी, हाँ जी। किसको जो है चीटी योनि मिलेगी, किसको जो है पशु पक्षी योनि मिलेगी, जो भी योनियां देने वाले ब्रह्मा जी हैं हमारे। 83 को जो 2 करोड़ योनियां हैं, सारे ब्रह्मा जी बताते हो किसमें हाँ कौन हाँ जाएगा। हाँ, वो ब्रह्मा जी के अंदर है योनियां सारी। ठीक है, चलें अब आगे। ठीक है दीदी, आगे चलो। चलो अब हम सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पर रहकर, ये भूलोक है हमारा, भूलोक है हमारी कर्म योनि, ठीक है, और ये ऊपर की और नीचे की ये सारी हमारी भोग योनियां है, ये कर्म योनियां नहीं है, सिर्फ ये पृथ्वी कर्म योनि है। इसी पे जो हम पुण्य या पाप करते हैं वो मनुष्य योनि में, उसी के अनुसार हमें फिर भोग योनियां मिलती हैं। चाहे दीदी, भूलोक मतलब पृथ्वी लोक। हाँ जी, पृथ्वी लोक जो है वो कर्म योनि है, और इसके ऊपर और नीचे सब भोग योनि है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना, इधर अगर आ जाओ आप अपने मोबाइल में देख लो, इधर लिखा हुआ है मध्य लोक, सूक्ष्म और स्थूल शरीर यहाँ पर है ना, ये लिखा है सूक्ष्म और स्थूल शरीर है इस मध्य लोक में, जो हमें मिला हुआ है ना। अब ऊर्ध्व लोक यानी जो ऊपर के लोक में सूक्ष्म शरीर ही है, यहाँ स्थूल शरीर नहीं है। नीचे आओगे तो सिर्फ स्थूल शरीर है, यहाँ सूक्ष्म है ही नहीं, बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम आएंगे कि हमने जो पृथ्वी पे कर्म करे उसके अनुसार, अगर हमने अच्छे कर्म किए स्वर्ग गए, पुण्य पाप पाप किए तो नीचे के लोकों में गए, पुण्य किए तो ऊपर के लोकों में गए। भोग वृत्ति ज्यादा बढ़ाई तो यहाँ पे बहुत बहुत भोग हैं, असुर लोकों में, इनमें नागमणियां, इतने इतने प्रकाश, सब कुछ है यहाँ पर। तो वहां पे भी हम भोग के लिए यहाँ भोग भोगने जाएंगे। असुर जैसे हिरण्यकश्यप का कितना अभिमान था उसको, है ना, तो इसी तरह से उनके पास बहुत ज्यादा भोग हैं। अगर भोग वृत्ति है तो इसमें और भोग करके और पाप के भागी बन के फिर यहाँ नरक में जाएंगे। पर अगर अच्छे कर्म करते हैं, भजन पूजा पाठ में हम लगते हैं, तो जो तपस्या करते हैं या ज्ञानी लोग, वो फिर ऊपर के लोकों में जाना शुरू करते हैं। इधर अपने अपने प्रभाव के अनुसार कोई तपस्या लोक को जाता है, कोई सत्य लोक को जाता है, कोई मेहर लोक को, कोई स्वर्ग लोक को। पर स्वर्ग लोक भी हमारे पतन का ही कारण बनता है, क्योंकि वहां भी पाप का पुण्य का फल मिलता है और फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये सब हमारा इतना हो गया कि 14 लोग हो गए, 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये कौन है, हमारी दुर्गा देवी। शेर दिख रहा है इनके पास, त्रिशूल दिख रहा है आप लोगों को, लिखा हुआ है ना दुर्गा देवी, दिख रहा है। है ना। तो ये क्या है, जड़ानंद, ये भी स्थूल है। देखो इसके साथ ऐसे मार्क करके लिखा हुआ है ना, जड़ानंद स्थूल क्या यहाँ पर। क्या क्या जड़ आनंद। हाँ जी, तो ये देवी आपको कहीं भी चित्त जगत में मिलेगी नहीं। जो इनकी पूजा कर रहे हैं, नवरात्रे रख रहे हैं, या वैष्णो देवी को जा रहे हैं, कुछ भी चाहे वो कर रहे हैं, वो वो किसी भी धाम को प्राप्त नहीं होंगे, वो ब्रह्मांड में ही रहेंगे, क्योंकि ये इस देवी सिर्फ ब्रह्मांड की है। चित्त धाम में आपको ये कहीं भी नजर नहीं आएगा कि इनका कोई लोक है। तो इसीलिए ये पूजा हमारी व्यर्थ हो जाएगी, हम कभी भी ब्रह्मांड से बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब ये इंद्रलोक, देवी देवता, देखो गणेश जी भी यहीं पे बने हुए हैं, ऊपर भी कोई गणेश का भी धाम नहीं है, है ना। गणेश जी देखो यहीं पे बने हुए हैं, है ना। 33 कोटि देवी देवता का स्थान कहाँ पर है, स्वर्ग लोक में। ये भी ऊपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि देवी देवता ये भी ब्रह्मांड में ही इन्हें कृष्ण ने अपॉइंट किया है सेवा करने के लिए, ताकि कब किसी को पनिशमेंट देनी है, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो इसी ब्रह्मांड के अंदर ही है, सब कुछ यही है, हम यहीं के लिए कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे। और इसकी आयु बता दी, आयु कितनी बताई इसकी, मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ, या आप सब नोट कर लेंगे कि एक हमारे, चलो हम आयु बाद में करेंगे जब क्लास करेंगे ना लाइव, अभी फिलहाल थोड़ा सा समझते हैं ऐसे ही, है ना, क्योंकि वो फिर बहुत एक्सपेंशन हो जाएगा। पहले हम इसे समझ लें कि ऊपर तक बता क्या रहे हैं, आयु फिर बाद में बताएंगे। तो एक एक ब्रह्मांड की आयु होती है 100 वर्ष, और उस 100 वर्ष की जो काउंटिंग होती है वो होती है 1000 चतुर्युग। आप लिखो, चतुर्युग की काउंटिंग मैं कल बता दूंगी जब क्लास लेंगे मंडे को लाइव। तो उसमें कह रहे हैं 1000 चतुर्युग का दिन होता है और 1000 चतुर्युग की ही रात होती है। और ऐसे मतलब 2000 चतुर्युग हो गए ना, अब इसको इंटू 365 करो, इंटू 2000 हो गया ना, तो उसका हो गया 1 साल, और फिर ऐसे 100 साल। मतलब जीव एक ब्रह्मांड, उसके बाद ब्रह्मांड का लय होता है, यानी वो वापस से खत्म होके फिर वापस से इनके शरीर में जब प्रलय आती है, फिर इनके शरीर में चले जाते हैं, वहां जीव सुप्त अवस्था में रेस्ट करने चला जाता है।
फिर दोबारा से उतने ही प्रलय काल के बाद फिर से ब्रह्मांडों की रचना होती है, तो जीव फिर से इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और वो सारे जीव इन्हीं के रोमकूपों में समा जाते हैं ब्रह्मांडों के साथ ही। ब्रह्मांड और जीव यहीं पे लय हो जाते हैं इनके रोमकूपों में। अब जब फिर से सृष्टि होती है तो फिर से वो आते चले जाते हैं। दीदी, ये इसका मतलब सारा खेल नीचे ही खेला जाता रहता है, कोई शायद ही ऊपर पहुंचता है ना। तभी तो मेरा माइंड ब्लास्ट हो गया सारा था, खेल समझ नीचे नहीं। है, ये नीचे ही खेल रहे हैं, नीचे खेल बिल्कुल। खेल। तभी तो हम यहाँ पे क्या है ना, सारा नैमित्तिक धर्म पालन करते जा रहे हैं, सारा हाँ, नैमित्तिक है। चाहे हम सारा गणेश जी खेल को हो रहा है पूज यहाँ रहे हैं, पे। चाहे हम गणेश जी को पूज रहे हैं, चाहे पुण्य कर रहे हैं, चाहे पाप कर रहे हैं, चाहे तपस्या कर रहे हैं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं, यहीं पे है। देवी को पूज रहे हैं तो भी हम यहीं पे, हम यहीं घूमते जा रहे हैं, हम यहाँ से बाहर ही नहीं निकल रहे। और जो जो उनका शिरोदक्षाई विष्णु को मानते हैं, जीवों के अंदर फिर आते हैं शिरोदक्षाई विष्णु, कहते हैं ना भगवान एक एक रूप में हमारे अंदर है, सुचित्रा, परमात्मा रूप एक बार में। दोबारा हाँ बताओ जी, हाँ सुचित्रा जी। जी, आपने बताया, सुचित्रा जी एक बार सुनो प्लीज। एक ब्रह्मांड की आयु जो है वो 100 वर्ष है, और 1000 चतुर्युग का दिन होता है, और 1000 चतुर्युग की रात्रि होती है। जब 100 बार क्या होता है, आगे बताओ ये वाली बात मुझे। हाँ, जब 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 इसको एक जब दिन हो गया ना, ये 2000 चतुर्युग का एक दिन हो गया, 24 हाँ आवर्स, हाँ ठीक है, यहाँ से हम हाँ, काउंट करें तो। तो जब अब 100 बार क्या होता है? नहीं, 1000 चतुर, अभी इंटू 365 करोगे तो 1 दीदी, ईयर हो गया। दीदी ऐसे बताओ, चार युग को एक चतुर्युग कहते हैं, चतुर्युग एक, चार युग को। हाँ ऐसे जब, हाँ हाँ, राइट। हाँ हम्म ठीक है, उसके हम्म। बाद जब 1000 चतुर्युग होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन है वो, और हाँ, 12 एक दिन को घंटे, एक कल्प भी कहते हैं। 12 घंटे हुए वो। हाँ, 12 घंटे, 12 घंटे में ही हाँ सारा होता है। और जब रात आती है तब तो प्रलय ही हो जाती है, खत्म ही हो जाता हाँ है सब। हाँ। ठीक है, दिन में 12 घंटे में ही सारे पर ये जितने हो रहे हैं। हाँ, वो आत्यांतिक प्रलय होती है, पर इसकी आयु 100 हाँ, वर्ष तक रहती है ये। 100 वर्ष मतलब 100 चतुर्युग, नहीं 1000 चतुर्युग का दिन है ना। दीदी, वही तो। अच्छा, अभी मैं तभी कह रही हूँ, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में मत जाओ, इसके हरे एक्सप्लेनेशन बाद में कृष्ण कर लेंगे, दीदी। पहले समझ लो। हाँ जी ठीक है, दीदी। ठीक है। हाँ, पहले इसी कैलेंडर में से पूरा समझा दो, अभी दिमाग इधर उधर बिल्कुल भी मत हो। आप वो सुन रहे हैं तो वो गायब हो रहा है। पहले वही, यही क्योंकि कैलेंडर मैं से ना ही खड़ी सारा हुई हूँ, समझाओ। मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे को डायबिटीज भी है, पैरों में दर्द हो जाएगा, इसलिए इसको समझ लो अभी ना आज, फिर बीच में मेरी क्लास बीच में सही कोई से मत चलती बोलो, सिर्फ रहेगी। दीदी को बोलने दो, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम बाद में लेते रहेंगे, ठीक है ना। अभी हमें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझना है इसको, कि हम कहाँ पड़े हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये एक ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब इससे हम बाहर निकलने के लिए यहाँ पे हमें गुरुदेव, जो पृथ्वी लोक है, यहाँ पे हमें गुरुदेव हरि नाम प्रदान करेंगे, दीक्षा प्रदान करेंगे, बीज लगाएंगे। जो ये बीज लगेगा, इसकी हरि कथा से द्वारा सिंचन होगा, गुरुदेव सिंचन करेंगे, हरि नाम और एकादशी से सिंचन होगा, यही उसका खाद और पानी है। तो वहां से क्या होगा, फिर ये देखो लिखा हुआ है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो है जाती जाती सारे लोगों को पार करके फिर गोलोक धाम हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब आई आगे की बात, कि इससे हम जैसे बाहर निकल गए, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे कारण जल है, हम इससे भी बाहर निकले। पहले तो ये 8 लेयर को भेदा, 8 लेयर को भेदने का मतलब क्या है, हमने सूक्ष्म शरीर को भी भेदा और स्थूल शरीर को भी भेदा, दोनों को भेद कर यहाँ से निकलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र से। इसलिए हमें नैमित्तिक कार्य तो छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि नैमित्तिक कार्य करते करते हम इस दुर्ग से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। चाहे हम देवी देवताओं को पूजें, चाहे दुर्गा देवी को पूजें, चाहे सोम मंगल बुध वीर करते चले जाएं, इसी में हम कितना भी पाप करते रहे, कितना भी दान करते रहे, कितने भी हॉस्पिटल बनवा ले, कुछ भी कर लें, इससे बाहर हम निकलेंगे ही नहीं। तो अब इससे बाहर निकलने के लिए हमें हरे कृष्णा महामंत्र लेना होगा। अब क्या होगा, हम यहाँ से निकले, अब हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर छूटा, तो हम यहाँ से अब बाहर आ गए। फिर हम यहाँ से कारण जल से भी निकल गए, क्योंकि ब्रह्मांड थे यहाँ, है ना। अब हम कारण जल से क्रॉस हो गए, अब यहाँ पे आ रहा है देखो, अब हम इस ब्रह्म ज्योति को समझेंगे, जो कहते हैं अहम ब्रह्मो अस्मि। यहाँ लिखा है ज्ञान योगियों का लक्ष्य, श्री कृष्ण की अंग कांति, ब्रह्मानंद, निर्विशेष आनंद। निर्विशेष मतलब जहाँ पे कोई भी विशेष आनंद नहीं है, जहाँ पे सत और चित्त नहीं है ना, सत्य है सिर्फ, हाँ, चित्त और आनंद, यहाँ चित्त ही है, आनंद और सत्य यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ जो स्थिति है, जो मेडिटेशन करते हैं लोग, कि हम मेडिटेशन से चले जाएंगे, अहम ब्रह्मो अस्मि, है ना, जो कहते हैं मैं वही हूँ, सो अहम। बहुत सारे गुरु हैं जो इस तरह के
दीक्षा मंत्र देते हैं, है ना, कानों में बोलते हैं सो अहम। जैसे वो आनंदपुर वाले हैं, उनका सो अहम है। मेडिटेशन वाले हैं वो यहाँ पे, वो सब यहीं पे आएंगे, क्योंकि वो एक ज्योति का ध्यान रखते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी भी हैं, वो भी एक ज्योति का ध्यान करती हैं। तो वो सब क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ब्रह्म ज्योति। यहाँ पे ही हम जो बार बार क्लास में बात करते हैं ना कि आत्मा का हनन, क्योंकि देखो यहाँ पर आकर भी जीव एक काम तो कर रहा है ना, चाहे वो दुख भोग रहा है चाहे सुख भोग रहा है, पर वो कुछ कर रहा है। यहाँ पे भी क्या है, वो सेवा करेगा इन सारे धामों में, एक उसका स्वरूप रहेगा यहाँ ऊपर के धामों में, अलग अलग लोकों में जाकर। तो यहाँ पे भी वो क्रियान्वित रहेगा, कुछ करेगा, पर यहाँ ही इज टोटली डेड। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ एक डेड प्रकाश में जाके मिल जाएगा, और हमेशा डेड। जैसे हमारी स्थिति, अगर हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ना खाना ना पीना ना बोलना, बिल्कुल डेड पड़े हम, जैसे कोमा में स्थिति होती है ना, बिल्कुल हम सब कुछ देख रहे हैं सुन रहे हैं पर हम कर कुछ नहीं सकते, तो वो वाली कोमा वाली स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। उसको कहा जाता है आत्मा का हनन। इसलिए हमें कभी भी मेडिटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी भी ये जो ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो अप कर रहे हैं वो भी नहीं जाएंगे, है ना। और जो ब्रह्म सो अहम कह रहे हैं, शिवो अहम कह रहे हैं, वो सब यहीं पर आएंगे। तो उनकी तो यहाँ पे भी हम क्रिया कर रहे हैं, तो कुछ करके कहीं ना कहीं हम प्राप्ति कर लेंगे। और आत्मा का स्वभाव है एक सेवा करना, तो वो चाहे जड़ की सेवा करे चाहे चित्त की। पर यहाँ पे तो निष्क्रिय हो गया, यहाँ पे कोई सेवा ही नहीं होगी। यहाँ पे भी चलो जड़ की सेवा ही सही पर कर तो रहा है ना, क्योंकि उसका स्वभाव है। पति की कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं, नौकरों की, सबकी सेवा, कुत्तों तक की सेवा कर रहे हैं हम। जो लोग कुत्ते पालते हैं ना, वो लोग सारे दिन कुत्ते की सेवा करते हैं, और गुरुदेव ने बोल दिया निर्भीक रूप से कि जो कुत्तों की सेवा करते हैं अगले जन्म में उन्हें कुत्ते का ही जन्म मिलता है। यहाँ तक कि जिनके घर में कुत्ते होते हैं, उनके घर का भोग प्रसाद चाहे वो दीक्षित भी हो, भगवान कदापि ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या करते जा रहे हैं, इन्हीं की सेवा करते चले जा रहे हैं। तो सेवा एक जीव का स्वभाव है। इसीलिए क्या है, एक माँ है अपने पुत्र पति और घर की सेवा कर रही है, एक पति है वो भी बोझा उठा के गधे की तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, बच्चे हैं वो भी सेवा, सभी सभी जीवों को हम देखेंगे किसी ना किसी, चाहे पशुओं की सेवा, चाहे सेवा में वो लगे ही है ना। तो ये इस चीज में हो गया कि यहाँ पे भी सेवा तो करेगा ना जीव, चाहे माया की ही करेगा, पर करेगा, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ पे आके डेड हो जाएगा। अब मुझे बताएंगे सब, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी जी। हाँ जी दीदी। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जो शिव जी की पूजा करेंगे, ठीक है, तो शिव जी कौन है अब हम देखें। अब हम यहाँ पर आएंगे, ये जो है ना हमारा पूरा, ये हमारा चित्त जगत है। ये था हमारे भगवान श्री कृष्ण का अंग कांति, उनकी इन्फल्जेंस, है ना। तो ये था ज्ञानियों का, दिखा हुआ है ना, देखो ज्ञानी और योगियों का लक्ष्य है वो यहीं पर आते हैं, है ना। अब कह रही हैं कि शिव जी के पास, शिव जी को देखो यहाँ पे हमारा गोलोक धाम है, फिर मथुरा धाम, फिर द्वारका धाम, फिर अयोध्या धाम, फिर यहाँ पे सारा ये, इसमें देखो इसमें ऐसे जो ये पंखुड़ियां बनाई हुई है ना सारी, इन्हीं धामों के एक्सपेंशन है ये, इन्हीं धामों के कि कितने कितने फिर उसमें प्रकोष्ठ है, उतने डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। और फिर जो भगवान जितने भी अवतार लेते हैं, वो अवतार सारे के सारे इस वैकुंठ में है। यहाँ पे देखो वराह अवतार है, यहाँ मत्स्य अवतार है, यहाँ परशुराम अवतार है, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ध्रुव, बुद्ध जी, ऐसे करके यहाँ पे ही है सारे लोग जो वैकुंठ में है। पर वैकुंठ में क्या है, हमारा ऐश्वर्य धाम। ठीक है, अब हम आएंगे इन सबका भी आउटर जो है, सबसे पहले कौन आ रहे हैं, शिव जी। शिव जी अभी अंदर एंटर करने नहीं देंगे, क्योंकि शिव जी ने यहाँ पे सबको द्वारपाल बना दिया भगवान ने इनको, कि अंदर वो ही आएगा जो मेरे प्रति भक्ति करेगा। और इनके भी जो सदा शिव के भी जो आराध्य देव हैं वो श्री कृष्ण ही है ना। तो शिव जी के भी बताया गया। वैसे बलराम प्रभु अनंत शेष उनके माने जाते हैं, तभी उनके गले में सांप होता है, वो सब समय उनके कानों में हरि कथा का श्रवण कराते रहते हैं। तो हरि कथा हम सब ने श्रवण भी किया कि अमरनाथ जी में जो कथा सुनाई थी शिव जी ने पार्वती जी को कि रहस्यमयी कथा मैं श्रवण करा रहा हूँ, ये अमर कथा है। तो वहां पे जो सुखदेव जी थे उन्होंने सुन ली, तो हुंकारा भरते रहे वो, हूँ, तब उन्हें पता लगा कि पार्वती जी तो सो गई, और फिर वो सुखदेव को मारने के लिए दौड़े थे। तो अभी वो कहानी लंबी है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। तो शिव जी के भी आराध्य कौन हो गए, श्री कृष्ण ही हो गए, है ना। तो अब शिव जी को बिठा दिया आउटर द्वारपाल की रो में, कि जो जो भक्त सच्चा होगा, जो निर्गुण अवस्था में आना चाहेगा, जो किसी से कुछ नहीं मांगेगा, वो उसको क्या होगा, उसको शिव जी फिर वहां भेजेंगे। पर जो सकाम भक्त है या जो शिव जी की पूजा करते हैं, होते हैं बहुत से लोग शिव जी को ही मानते हैं, तो वो चले जाएंगे शिवलोक को। शिवलोक में जाके वो शिव जी के परिकर बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, इसको भी हम क्रॉस करके, क्योंकि हमें तो बता दिया हमें शिव जी की भी भक्ति में नहीं आना है,
है ना। एक सेकेंड रुके, मैंने इसको आज वैसे उस पर डाला नहीं, भूल गई मैं डालना ना फ्लाइट मोड पे, तो बीच बीच में कॉल आ रहे हैं। अभी ठीक है, वाईफाई पे चलो, हाँ ओके। तो वो जो जो शिव जी को चाहेंगे वो चित्त धाम में, देखो शिव जी हैं चित्त धाम में, है ना, विष्णु भी है, पर तुम्हें गणेश जी और ये जो देवी देवता हैं, दुर्गा देवी, ये सब तुम्हें चित्त धाम में नहीं मिलेंगे। तो बड़े छले जाएंगे हम देवी देवताओं को पूछकर, हम यहीं रह जाएंगे, कभी भी नहीं निकलेंगे। इस चीज को दिमाग में धर लेना अपने अच्छे से कि हम नैमित्तिक धर्म का पालन किए जा रहे हैं इनकी पूजा करके भी। तो अभी क्या आ गया कि यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ तक हमारी मेडिटेशन, योगियों की, ज्ञानियों की स्थिति यहाँ तक है, ब्रह्मोस्मि वाली, सो अहम वाली। अब क्या है, जो शिव जी के लोक में आ गए, जिन्होंने शिव जी को पूजा, अब जो विष्णु को पूज रहे हैं वो विष्णु लोक में आएंगे। जो नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो, जैसे प्रहलाद महाराज, वो नरसिंह लोक को गए, ये रहे देखो नरसिंह भगवान का अवतार। जो परशुराम जी को पूज रहे हैं, जो मत्स्य भगवान को पूज रहे हैं, मतलब जो भगवान के अवतार हैं, वो अवतार भी बलदेव प्रभु ही लेकर आए थे सारे। लिखा है ना, श्री नारायण के अवतार तथा उनके नित्य सिद्ध परिकर, है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पर चले जाएंगे। उनमें भी देखो गति है। अगर हम जो दश अवतार स्तोत्र पढ़ते हैं ना, केशव गीता, नरसिंह रूपा, केशर गीता, है ना, तो वो सब यहाँ पर आ जाएंगे सबके सब। ठीक है। अब उसके बाद आता है जी माधुर्य धाम। माधुर्य धाम में हमारा ये अयोध्या धाम भी है। देखो सबसे पहले अयोध्या धाम से शुरू ना, जो श्री राम को पूजेंगे वो अयोध्या धाम में आ जाएंगे। यहाँ पर उनको चित्त स्वरूप मिल जाएगा अपना। उसके बाद पिक्चर थोड़ी सी नीचे कर लो, पिक्चर। पिक्चर नीचे, मोबाइल नीचे कर सकती हूँ। हो गया, ठीक हाँ है, मतलब मोबाइल को थोड़ा सा, हाँ जी। हो गया, ठीक है। अभी नहीं, ऊपर की पंखुड़ियां नहीं दिख रही ना, जो पंखुड़ियां हैं। नहीं, ये मैं इससे ज्यादा नहीं कर चार्ट ही पाऊंगी। इतना है, चार्ट ही इतना है अच्छा दीदी। हाँ, ये चार्ट ही पूरा कंप्लीट है ना। ऊपर तो देखो मेरा लकड़ी का फ्रेम आ गया ना, ऊपर तो इतना ही है ये चार्ट। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो माधुर्य धाम की जहाँ शुरुआत हुई, जो लोग श्री राम को भजेंगे, है ना, वो लोग राम लोग को अयोध्या धाम में आ जाएंगे। फिर हमारा आ रहा है द्वारका धाम। द्वारका में जो स्वकीय भाव में है, महिषियां हैं 16,108। यहाँ पर जो कृष्ण है अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, जो पूरी आउटर लेयर है हमारी, ये द्वारका धाम है। तो इसमें सबके साथ उनके 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री है, और सबके साथ एक एक अलग अलग कृष्ण है, अलग अलग उनके महल हैं, है ना। तो वहां पे सब स्वकीय भाव में, मीरा जी को भी यही द्वारका धाम में ही गति प्राप्त हुई थी। फिर मथुरा धाम, जो मथुरा की जो हमारी रमणियां थी, जो ये थी, नाम ही भूल गई मैं तो, मथुरा में वो थी कुब्जा, कुब्जा थी और थी। तो उन्होंने भी कृष्ण के अपने अपने भावों के अनुसार दर्शन किए थे। तो जो ये यहाँ पर जो आएंगी, इनकी जो है रति है साधारणी रति, जो मथुरा धाम में साधारण रति है। और द्वारका में हमारी है सामंजस्य रति। जो सामंजस्य रति, अभी इसका मैं अभी डिटेल नहीं दूंगी, इसका फिर क्लासेस में लेंगे। सामंजस्य रति से जो कृष्ण की पूजा करेंगी वो जाएंगी द्वारका धाम को स्वकीय भाव में। जो साधारण रति से करेंगी, कि जिनको बस कृष्ण से देखते ही अट्रैक्शन हो गया, तो वो सब मथुरा धाम में जाएंगे। और गोलोक धाम में भी फिर 2 प्रकोष्ठ हैं हमारे। एक हमारा होता है श्वेत द्वीप और एक होता है वृंदावन गोलोक। तो उसमें क्या होगा वहां पर, कि जो चैतन्य महाप्रभु की धारा में हम लोग आए हैं, तो जो हमारी गुरु वर्ग हैं, हम लोगों के 2 स्वरूप बनेंगे। एक स्वरूप से हम चैतन्य महाप्रभु के लोक को जाएंगे, और एक स्वरूप से हम राधा रानी के मंजरी भाव में जाएंगे। तो ये अभी इसमें इतना क्लियर हो गया ना सबको। नहीं, श्वेत द्वीप और क्या बताया आपने? श्वेत द्वीप चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, वहां पर सभी साधक रहते हैं। और दूसरा वाला और जो दूसरा गोलोक वृंदावन, जिसमें कृष्ण और राधा की लीलाएं होती हैं, गोपियां होती हैं, मंजरियां होती हैं। माता जी, मैं पूछ रहा था कि मतलब हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जाना होगा और कृष्ण लीला में भी? हाँ, तो क्योंकि साधक रूप से वहां जाएंगे ना हम, और सेवक रूप से वहां जाएंगे। साधक रूप से कहाँ जाएंगे, सेवक रूप से कहाँ जाएंगे? यहीं पे श्वेत द्वीप है। दोनों एक ही हैं? नहीं नहीं, 2 प्रकोष्ठ हैं इसके। नहीं, एक तो आपने बोला ना चैतन्य महाप्रभु का धाम है, और एक गोलोक है जो राधा कृष्ण की, जहाँ पे लीलाएं होती हैं। वो यहीं पे ही है। ये 2 एक साथ होते हैं यहाँ पे। यहाँ आत्मा जाके 2 रूपों में बटती है। एक होती है हमारी चैतन्य महाप्रभु के श्वेत द्वीप में, और एक होती है हमारी यहाँ। क्योंकि वहां पे भी तो राधा कृष्ण ही है ना चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो महाप्रभु की चैतन्य सेवा करते हैं।
चैतन्य महाप्रभु का श्वेत द्वीप है, और दूसरा द्वीप क्या नाम लिया? गोलोक धाम। नहीं, द्वीप आपने दो नाम लिए थे, श्वेत नहीं द्वीप और दूसरा द्वीप। नहीं नहीं, श्वेत द्वीप और गोलोक धाम, मैंने द्वीप नहीं बोला। अच्छा, हो सकता है ठीक टेंस में है, पूछो, मुझे याद नहीं है। ठीक ठीक है। है। हाँ, तो क्यों, हम महाप्रभु के साथ भी तो आनंद लेंगे ना, महाप्रभु के साथ भी तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र करना है जब उनके अनुगत्य में आए हैं तो। दीदी आपने रति तो दो ही बताई है ना, एक तो समंजस्य रति द्वारका वाली और साधारण रति बताइए मथुरा वाली, बस दो ही रति हाँ बताइए ना। हाँ, और समर्था ठीक है, रति है गोपियों की, गोपियों की समर्था रति है, 3 रति होती है। ठीक है, जो ठीक है, समर्था रति है जो, वो फिर यहाँ वृंदावन में जाएंगे। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ, अब अभी ये चार्ट कंप्लीट हो गया, अब किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। माता जी मेरा प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि गोलोक धाम में भी 2 प्रकोष्ठ हैं, एक श्वेत द्वीप और एक गोलोक धाम, जिसमें एक में महाप्रभु की लीला होगी और एक में राधा कृष्ण की लीला होगी। तो जैसे गौड़ीय संप्रदाय में तो महा कृष्ण लीला में तो हमें मंजरी भाव है कि हम मंजरी भाव से जाएंगे, लेकिन महाप्रभु की लीला में हमारा क्या भाव हो रहा, क्या स्वरूप साधक, हो रहा? साधक वेश है ना वहां, तो साधक के रूप में ही रहेंगे हम। ओके। और यहाँ पे भी ये मत सोचना अभी कि हम मंजरी भाव में ही जाएंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है ना दास्य सख्य वात्सल्य जो सब चल रहा है उसी में ही। अभी इसमें आप दोबारा से देखोगे चार्ट की तरफ कि जो आउटर एरिया ये गोलोक का बना हुआ है ना सारा, जैसे पंखड़ियां तो दिखाई हुई है हमें अलग अलग, तो इसमें इतना बताना संभव नहीं है। यही पंखड़ियां जैसे अंदर रोज के और चलती चली जाती हैं कमल के, तो इसे इंटरनल पार्ट में यहाँ पे दास्य अलग है, वात्सल्य अलग है, प्रकोष्ठ है ना, वात्सल्य का प्रकोष्ठ अलग है, सख्य का प्रकोष्ठ अलग है, जहाँ पे श्री कृष्ण सदैव सख्य रूप में ही रहते हैं और सखाओं के साथ लीला चलती रहती है। वात्सल्य में यशोदा मैया के लाला ही बने रहते हैं, उनकी लीला यशोदा मैया के जितने भी परिकर होते हैं वात्सल्य भाव के, वो वहां पे कृष्ण को बाल रस रूप में ही एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही फिर उनका जो अलग अलग गोलोक में जिस गोपी का जैसा भाव है, उन गोपियों के भी भावों के अनुसार फिर अलग अलग बहुत अनंत कोटि लोक हैं, एक नहीं है। तो ऐसे मतलब ये सारे वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव और साक्ष्य भाव ये सारे मतलब गोलोक में ही है या फिर हाँ, उससे भी अलग? क्योंकि ये बोल दिया ना माधुर्य धाम है ना ये, यहाँ पे हाँ, मधुरता है, मधुरता में अयोध्या धाम भी है, जिसमें श्री राम के प्रति सबकी ममतामयी सेवा है ना, तो वो भी मधुर है। फिर द्वारका में भी तो माधुर्य है ही ना उनके अंदर, क्योंकि महिषियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनकी पत्नियां हैं, विरह भी करती हैं। हरे कृष्ण दी प्रणाम। हाँ जी दीदी। दीदी मैं तो ये बोल रही थी कि तो इस चार्ट को देख के तो लग रहा है कि जन्म में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ तक पहुंचना। तभी मैं इसीलिए इस चार्ट को लेना चाह रही थी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसकी एक अच्छे से क्लास लेके पूरी एक सुंदर से बना के एक यूट्यूब पे फेसबुक पे भी डाल दूं, ताकि फिर जी हमेशा के लिए दीदी, लोग, क्योंकि और कोई भी पढ़ाता ही नहीं है कभी भी, मैंने सही नहीं देखा बात है, किसी को पढ़ाते ये हुए। बहुत जरूरी है जानना हमारे लिए। हाँ, इसको जान के हमें पता लगता है कि हम पढ़े कहाँ हैं। अब ये देखो ना, ये अगर आप सबसे छोटा इसमें देखो जो ब्रह्मांड तैर रहा है क्या, यहाँ पे चींटी राई के दाने के बराबर पड़े हैं, और उसमें भी इतने सारे लोग होके फिर हम एक में पड़े हैं। और उसमें भी पृथ्वी कितनी बड़ी है, आप देख लो कितने सारे देश हैं यहाँ पे, उसमें भी एक घर के अंदर हम पड़े हैं, चींटी बराबर भी औकात नहीं है यहाँ पे हमारी, और हम इसी में खुश और हो रहे हैं, अरे वाह हमारा तो बंगला, हमारा तो घर, सही हमारी तो बोल रही है। गाड़ी, है ना। और दीदी हमारी तो स्थिति भी बहुत बेकार है इस समय, हम तो भक्ति इसका मतलब कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो खाली में बस ऐसे पड़े हुए हैं बस। तभी तो इसको जानना जरूरी है, इसको जानना इसलिए जरूरी, पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं, कितना हम नैमित्तिक धर्म करते चले जा रहे हैं, है ना। हाँ जी। आखिर बोलते ब्रह्मांड तुम्हारी। एक एक हरी करके बोलो, मुझे आवाज सबकी मिक्स हो रही है, हरी एक एक करके बोलो दीदी प्लीज। दंडवत प्रणाम। डन बदी। दीदी ये मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो आप मुझे जो नीचे वाला है ना वहां से थोड़ा सा बता दो। ऊपर वाला तो मुझे क्लियर हो गया, नीचे वाला नहीं हुआ है। कहाँ से ज्वाइन किया था दीदी आपने? मैंने यहाँ से किया था, ये आप बता रहे थे ना इसके बारे में, ब्रह्म ज्योति और फिर शिवलोक, फिर ऊपर के 16,108 हैं, ये सब तो कर लिया। नीचे वाला अब जो मैं है ना शॉर्ट ये में बताऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसी का डिटेल था, आप लेट आए। शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में। हाँ, क्योंकि ये जो है ना ये जड़ जगत है सारा, और उसमें भी ये चित्त जड़ है, चित्त जल है, कारण जल, विरजा नदी, जिसको हम गंगा जल भी बोलते हैं, जो जब वामन अवतार में ब्रह्मांड में छेद हुआ था तो यही जल पृथ्वी लोक पर आ गया था। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में लिया था, फिर उसे पृथ्वी पे लाने के लिए तपस्या की गई, तो शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध के फिर पृथ्वी पर उतारा था। नहीं तो देखो ना, इसमें तो पूरा ब्रह्मांड डूब ही जाएगा ना अगर इसमें पानी चला गया तो।
कहीं से भी लेयर में छेद होता है तो डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उसको बड़े उससे संभाला गया था। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं जो कानोदक्षाई विष्णु के शरीर से बराबर बुलबुलों की तरह निकलते ही रहते हैं, निकलते रहते हैं। और जीव कैसे बनते हैं, जो हम तटस्थता शक्ति की बात कर रहे हैं, हाँ ये पॉइंट रह गया था कि ये देखो यहाँ से एक लाइट निकलती हुई लग रही है ना यहाँ से, तो ये क्या है ना, ये ईक्ष्ण अपनी आंखों से माया देवी को देखते हैं, तो वहां से जीव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे जब जीव उत्पन्न होते हैं तो कुछ जीव चित्त जगत को चले जाते हैं और कुछ जीव इन ब्रह्मांडों में चले जाते हैं, जड़ जगत में आते ही। कारण जल ही तट है, तटस्थ, ये किसी ने प्रश्न नहीं किया कि तटस्थ शक्ति यहाँ पर कहाँ है। मेरे माइंड से तो स्लिप हुआ ही हुआ, पर आप लोगों के से भी स्लिप हुआ कि कहाँ से हम उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये यक्षण कर रहे हैं, माया देवी यहाँ से प्रसव कर रही है जीवों का। तो दिस इज द पॉइंट, ये तट है चित्त जगत का और जड़ जगत का, ये तट है कारण जल। यहाँ पे जीव आए, अब क्या हुआ, जिन जीवों ने भगवान की ओर देखा वो इधर चित्त जगत में चले गए, पर उनकी भी जो एंट्री है सिर्फ यहाँ तक है, वैकुंठ लोक तक, माधुर्य धाम में उनका प्रवेश नहीं है। तो हम इसलिए बोला गया कि हम लोग भाग्यवान हैं जो हम जड़ में आ गए, तो यहाँ से हम भजन करके कम से कम माधुर्य धाम तो पहुंचेंगे, क्योंकि यही तो हम फिर यही ऐश्वर्य धाम में संभ्रम भाव में ही रह जाते कि भगवान तो आप राम आप काम है, वही प्रहलाद महाराज वाला जो था भाव कि सेवा ही नहीं है उसमें, ममता ही नहीं है, उसने भगवान मान के पूछते जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर है। तो वो जो जीव यहाँ से जा रहे हैं ना चित्त धाम, वो सिर्फ यहीं तक आ रहे हैं। तो इसका एक अर्थ हमें ये भी समझ लेना पड़ेगा कि हमने क्यों नहीं देखा, शायद क्योंकि हमारी पोटेंसी अलग थी, हमारी पोटेंसी माधुर्य धाम में थी, दैट इज वाई वी कम हियर, कि हम यहाँ से अब भजन करके सेवा करके ट्रेंड होके गुरुदेव का अनुगत्य करके दीक्षित होके भजन करके तब हम यहाँ से चित्त धाम पहुंचेंगे। और चित्त धाम में हम टॉप मोस्ट धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि गोलोक वृंदावन है, ठीक है। अभी क्या है, दीदी जो पूछ रही थी यहाँ पे ब्रह्मांड का, यहाँ पे ये 8 वस्तुएं बताई गई, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो हमारा बना है। कोई कुछ कहना चाहता है शायद, बोलिए। माता जी मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने बोला कि जैसे हम जहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं तो हम यहाँ पे मतलब वैकुंठ तक जा सकते हैं, हम्म, तो अगर वहां ऐसा से जो नहीं है। जो जीव चित्त जगत की ओर देख रहे हैं वो सिर्फ वहीं तक जा रहे हैं। हाँ हम कह रहे हैं ना तो हम भगवान को भूल के माया में आ गए, तो हम्म, माया में जो आए वो उनसे श्रेष्ठ ही है वैसे जो वहां चले गए, क्योंकि ठीक है हमने दुख भोगा अनंत कोटि करोड़ों अरबों खरबों साल, पर एटलीस्ट जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है माधुर्य धाम तो जाएगी। बट मैं ये पूछ रहा था कि जैसे वैकुंठ में, जैसे हम जहाँ से उत्पन्न हुए, जो जीव वैकुंठ में चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे भजन तो वो वहां पे आजा कर रहे हैं, तो उनके हृदय में इच्छा नहीं आ सकती कि वो माधुर्य धाम में चले जाए? नहीं जाएंगे वो नहीं या जाएंगे, मतलब क्योंकि वो जब ही चले गए ना, वो जब ही चले गए, वो नहीं जा तो सकते, तभी चित्त तो यही जगत तो वाले हमारी कहाँ लॉटरी जाएंगे है। अनुराग, सुचित्रा? चित्त जगत वाले कहाँ जाएंगे, फिर वो कहाँ चित्त रहेंगे? जगत वाले वैकुंठ लोक तक जाएंगे, बस यहाँ तक, माधुर्य धाम ओके में एंट्री नहीं है उनकी। ओके। दीदी माधुर्य धाम में कैसे जा सकते हैं? माधुर्य धाम में तो यहीं पे गुरुदेव का अनुगत्य करना होगा, हरे कृष्णा महामंत्र करना होगा, या फिर उनसे भक्ति करनी होगी, प्रेम बढ़ाना होगा, गुरुदेव से हमें संबंध ज्ञान प्राप्त होगा, तब कहीं जाके हमारी माधुर्य धाम में एंट्री होगी। तो फिर गोकुल में तो आपकी गौतम होगा। कथा सुननी होगी सुचित्रा, आपकी कथा एग्जैक्टली सुननी होगी। नहीं 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 नहीं, गुरुदेव का शब्द, मेरा तो एक शब्द नहीं है दीदी, एक शब्द नहीं है मेरा, मैं तो मूड जीव हूँ। तो दीदी जीव कारण जल से आया है ना, मतलब फिर ये जो तटस्थ जल है इधर ये तटस्थ शक्ति, हाँ तट तटस्थ शक्ति यहीं पर है कारण जल में। तो हम जीव इसके मतलब यहीं से आए हैं। हाँ वो देखो ना, ये जो कारणोदक्षाई विष्णु है ये माया देवी की ओर देखती हैं, तो इनके देखने से माया देवी देवी फिर जीवों का प्रसव करती है। फिर वो जीव अलग 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 उसमें सारे मैनेज होते हैं कि कौन क्या बनेगा, कैसे जाएगा, कहाँ, कोई कोई तो यहीं से चित्तधाम ही चला जाता है जो उधर की तरफ देख लेता है। यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है, डंडा नजर आ रहा है सबको, इसको अगर हम एक तलवार का पॉइंट नजर, समझ आ रहा है सबको, दिख रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, हाँ। तो जैसे जी ये दीदी। हमारा, हाँ जैसे ये पॉइंट है तलवार का एक बिल्कुल नुकीला, ठीक है, अगर इस पे हम ऐसे करके राई के दाने डालें तो कुछ इधर गिर जाएंगे कुछ उधर गिर जाएंगे, है ना, कहीं पे भी गिरेंगे ना। तो जो जीव उस तरफ गिरे, जो जीव इस तरफ गिरे वो जड़ जगत को चले गए, जो जीव इस तरफ गिरे वो ब्रह्मांडों में आ गए, माया में। हम्म हम्म
हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से राधा रानी भेजती हैं कि जाओ जीवों को लेकर आओ। फिर वो यहाँ पर आते हैं, हमारे लिए जन्म लेते हैं, वो लीला होती है उनकी, और फिर वो हमें लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो कहाँ दीदी बार पे? बार जो आते सारा रहते हैं। प्रोसेस है हरे कृष्णा दीदी, हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, जो सारा प्रोसेस है वो हरे कृष्ण महामंत्र करते 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 ही भगवान मतलब कथा सुनते सुनते ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही है एकमात्र। इनके प्रति लोभ कैसे उत्पन्न हो। अच्छा चलो, एक आज का ही एग्जांपल देती हूँ। आज से पहले, अभी वो लोग मुझे बताएंगे जिन्होंने आज से पहले इस चार्ट को पढ़ा था। कौन है यहाँ पर, कितने लोग हैं जो पहले जानते थे, जिन्होंने पढ़ा इसको इतने हरे अच्छे से? किसी देखा था लेकिन समझा नहीं था, बस हाँ ये पता था कि हाँ चार्ट है ऐसा कुछ। ने पढ़ा किसने था, मैं वो पूछ रही हूँ। नहीं पढ़ा देखा बड़ा तो नहीं बहुत था, बस लोगों ने। दिखाया था किसी ने एक बार ना कि देखा ब्रह्मांड कोई चार्ट है करके। एक, कितने लोग हैं क्लास में, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा। संगीता दीदी बताएंगे कितने लोग हैं क्लास में? 29 है। 29 में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसको पढ़ा हुआ है पहले? माता जी पढ़ा है, बट थोड़ा सा, एकदम डीपली नॉलेज नहीं ली थी, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बस। चलो दीदी मतलब ये पढ़ना लगा है जाए। पर हम्म। पढ़ने का मतलब यही है कि समझा हाँ किसने, हम मतलब एक कहाँ बार पढ़े हैं समझा और है पर कैसे उसको जाएंगे। डिटेल में। जी जी। हाँ हाँ, तो सिर्फ आप हैं जिन्होंने इसको थोड़ा बहुत जाना था पहले, है ना, बाकी और कोई नहीं है इसमें। दीदी मैंने भी रागलेखा दीदी ने ये समझाया हुआ है ना, हमारे घर में ही हुई हम्म। थी इसकी क्लासेस, हम्म। तो पढ़ा था, तब भी पढ़ा हाँ था। दीदी, आपको भी पता ही होगा, है ना? दीदी हाँ तो मैंने भी वही है। रागलेखा दीदी से ही पढ़ा था थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ। कमल दीदी भी अब थी वही उस है, समय। इसकी स्टार्टिंग तो मैंने भी रागलेखा दीदी से ही पढ़ी थी, जब भी तो मेरा चेंज हो गया था माइंड, कि भैया हम तो यहाँ पे पढ़े हैं, और यहाँ से भी चाहे चेंज तो मेरा माइंड बिल्कुल वहीं से हुआ, पूज्यपाद रागलेखा दीदी के अनुगत्य में। पर उसके बाद जो इसका एक्सपेंशन और ये सब समझा, वो फिर गुरुदेव का बहुत सिर खाया मैंने। बेचारे गुरुदेव मुझे समझाते समझाते ऐसे, भाई सुचित्रा तू कब जाएगी यहाँ से? गुरुदेव ये और बता दो, गुरुदेव ये और बता दो। वो प्रश्न कर, और पूज्यपाद गोकुल चंद प्रभु जी का भी बहुत बहुत समय लिया मैंने इस सबको समझने के लिए। तो वो चीज है, तभी इसको इतना डीपली और अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है जो अभी यहाँ पर बताना इतना संभव नहीं है, धीरे धीरे फिर भी दीदी दीदी काफी आपने कुछ समझ में हमको भी ये आ गया अभी थोड़ा बहुत। दीदी आपने कार्मोदशाई विष्णु तो बताया, गर्भोदशाई भी बताया, क्षीरोदशाई विष्णु कहाँ पे है वो भी बताना। शिरोदशाई बताया विष्णु बताए ना, परमात्म बताया रूप था, में वो भी हम बताया जब था दीदी। एक मिनट दीदी, आप बोलो सुचित्रा दीदी। हमारे हृदय में है ना, कह दिया ना, एक डाल पे दो जीव बैठे, एक आत्मा है एक परमात्मा है, तो हम जीवों के अंदर जो परमात्मा है वो ही शिरोदशाई विष्णु है। अच्छा ठीक है, गर्भोदशाई विष्णु जो है वो, ठीक है ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ जी। तो हम सभी अब ये जानेंगे कि हमारी स्थिति कहाँ पर है। अगर हम इसको जान के हमने पश्चाताप करना शुरू कर दिया ना, कि हाय 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 हम कहाँ पड़े हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना है, तब जाके भजन में उत्कंठा बनेगी, तब जाके गुरुदेव के प्रति श्रद्धा आएगी। देखो गुरुदेव हमें कहाँ से कहाँ ले जाने आए हैं, देखो तो सही। जहाँ में देवी देवता नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर छुड़वा के यहाँ से, फिर बिरजा नदी को भी क्रॉस करके, फिर ब्रह्म ज्योति को क्रॉस, फिर कैलाश को क्रॉस, फिर पूरा ऐश्वर्य धाम, फिर माधुर्य धाम, उसमें भी फिर हमारे अयोध्या द्वारका मथुरा, ये सब क्रॉस करके फिर गोलोक धाम। तो गुरुदेव का सफर देखो हमारे साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का हम समझे तो सही कि गुरुदेव हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, है दीदी ना? सही में आपकी क्लास लेकर ना भजन करना शुरू करना पड़ेगा। अब तो लगता है कि अब जाना ही जाना है वहां तक। अब तो प्रयास करना ही पड़ेगा दृढ़ होके, नहीं तो हाँ यही रह वही, जाएंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही दीदी, हरे क्योंकि क्या कृष्णा है ना, दीदी खाली आप, ज्ञान। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दीदी ना, धन्यवाद। मेरे को तो ये लगा अभी ये जो आप बता रहे हो इसको सुनने के बाद माइंड में भी कुछ बैठा, और इसको और ज्यादा सुनने के उत्साह हो गया दीदी। दिल मतलब ऐसा हो गया कि कब हम यहाँ, अभी तो मेरा कुछ भी नहीं है दीदी, मैं तो कहीं हूँ अभी नीचे 0% में हूँ दीदी। अगर ये सुनिए चीज दिखा रहे हो, जो चीज आप इसको देखने के बावजूद में, तो मैं तो 0 में हूँ दीदी अभी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। सुचित्रा दीदी बैठ जाओ अब। माता जी अब बैठ पहले आप जाओ। बैठ जाइए, आराम कर लीजिए थोड़ा। हाँ बैठ ठीक है, जाओ। मैं एक बार मोबाइल निकालना पड़ेगा, इससे तो मुझे आता भी नहीं है निकालना, कैसे निकालना। एक मिनट। दीदी अपनी क्लास चित्रा की दीदी लिंक ने में हमारे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपकी? ज्वाइन कर लो ग्रुप में। चिराग, इसको बेटा इससे निकाल के देना, अब हो गया यहाँ पे खड़े होने का काम। इसको डाला।
हरे कृष्णा हाँ जी दीदी। दीदी, एक मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, आप खड़े हो तो मुझे अपने मंदिर के दर्शन करा दो। ओ कराती हूँ दीदी। बहुत दिन हो गए दर्शन कर रहे हैं। दीदी मुझे भी ना अपने ग्रुप में आप ऐड कर लीजिएगा, भगवती नाम है मेरा। कराती हूँ दीदी दर्शन हाँ ठाकुर जी। करा दो। दिख रहे हैं जय क्या? हो राधा कृष्ण की जय हो, जय हो। ठीक है, ये मंजरियां हैं, इधर ये गोपाल जी हैं, ये गुरु परंपरा, तो ये ब्लर हो मेरे रहा है, ब्लर हो गुरुदेव। आराम आराम से करो, ब्लर हो रहा है। अच्छा धीरे ठीक है, करो। ये मेरे गुरुदेव, ये पूज्य पाद नारायण महाराज जी, हाँ ये रूप गोस्वामी, ठीक है, ये सारी मंजरियां, ये नरसिंह भगवान, हाँ। और ये ऊपर सारे जितने भी हमारे शब्द देवालय हैं उनके दर्शन। इससे प्रेरणा मिलती है ना कि हम भी मंदिर सजाएंगे ऐसे, इसलिए हम दर्शन कराएंगे। ये देखो मैंने ऊपर कुंज भी अब बनाया एक हुआ है, बार ये ना यहाँ पे राधा कुंज कृष्ण बनाया को हुआ है, ये भी स्टिल कर कुंज दो। बनाया हुआ है। हाँ दीदी एक बार स्टिल हाँ करना, राधा कृष्ण में अपना कैमरा स्टिल कर दो भाई, रोक दो। क्या करूं? राधा कृष्ण के ऊपर एक बार अच्छा कैमरा स्टिल कर दो आराम से, ब्लर हो रहा है। हाँ हाँ बस थोड़ा बड़ा, थोड़ा दूर। सुंदर बहुत। हाँ बस दर्शन नहीं हो रहे, बस सुंदर। राधा कृष्ण। देखो हम कहाँ से कहाँ बहुत पहुंच सुंदर है। गए। कृष्ण। राधे हरे राधे कृष्ण। दीदी, बहुत हरे कृष्ण। राधे राधे दीदी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत सुचित्रा सुंदर है पूरे मंदिर की हमें फोटो भेजना है, निकाल के ग्रुप में, पूरे मंदिर की। ठीक है, तो पूरे अभी मंदिर अभी की किसी फोटो का भेज, प्रश्न हम है? बैठ के और देखेंगे। और किसी का कल प्रश्न है करेंगे, भी? क्लास का टाइम होगा, काफी क्लास का टाइम होगा, बहुत कल करेंगे। हो गया सबका? क्लास करें अभी? फोन हाँ जी करें? हो गया दीदी। चलो ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, प्रणाम सभी को पाप दंड प्रणाम। वैष्णव्यो नमो नमः। सुचित्रा सुचित्रा, मुझे हरे अपने कृष्णा मंदिर की पूरी धन्यवाद। फोटो देखनी है, आपकी पूरी फोटो भेजो। हाँ हाँ भेज दूंगी आंटी, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।